हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है, क्या नाम है? नंबर सिस्टम। चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो देखेंगे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आपको पता ही है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, अगर उन्हें हमें काउंट करना है या मेजर करना है तो हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। नंबर्स हमारे कई टाइप के होते हैं। जैसे पहले नंबर्स आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी हमारी आसपास चीजें नेचर में प्रेजेंट हैं, उनको काउंट करने के लिए जिन नंबर्स की जरूरत पड़ती है उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 ऐसे हम काउंट करते चले जाएंगे टिल इंफिनिटी, तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम देखें 9 तक जाने के बाद हमें मिलता है 10 और 10 में लगा हुआ 0, उसकी क्या वैल्यू है, वो कहां से डिफाइन होता है, तो वो पता चलता है हमें होल नंबर में। होल नंबर में आ जाते हैं 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद जो हमारे थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इनकी एक अलग कहानी है। हम अगर नंबर लाइन को देखें तो नंबर लाइन में सेंटर पर आता है हमारा 0। इसके राइट हैंड साइड पर हमें देखने को मिलता है 1 2 और कहां तक जाता है? टिल इंफिनिटी। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 टिल माइनस इंफिनिटी। इन सारे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब देखो हम एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि अगर मुझे 2 -1 करना है तो 2 -1 करने पर मुझे पता है मेरा आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 1 -2 करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? यहां पर -1 आएगा। तो ये -1 जो आ रहा था इसी को निकालने के लिए हमने ये इंटीजर्स बनाए हैं। इंटीजर्स के बाद हमारे पास 4 टाइप ऑफ नंबर आते हैं जो हमें यहां पर पढ़ने हैं, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर को डिफाइन किया गया है वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके और जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं लिख दूं कि मैंने यहां नंबर लिखा है 0, क्या 0/1 में लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। कोई भी नंबर है उसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब हमारा ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया? बिल्कुल हो गया। तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं इसे 1/0, तो क्या एक ये रैशनल नंबर होगा 1/0? नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये q इसका 0 है और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में, इसीलिए ये नंबर नॉट डिफाइंड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे हमें क्वेश्चंस हमारी बुक में दिए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले हमें दिया है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें सॉल्व करना है। वो दिया है 2 नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर्स को निकालने हैं। अब इनको निकालने के बहुत सारे ट्रिक हैं। जो सबसे आसान ट्रिक है हम उसकी बात यहां पर करेंगे। हम इन रैशनल नंबर्स को क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1, मैंने बताया था भी आपको। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं हम। अब मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? इसमें मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उनको मान लो n और उस पे कर दो +1। कितना हो गया? ये हमारा 6 है, तो 6 + 1 ये हो गया 7। अब हमें क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर नीचे। चलो कर लेते हैं। कितना आ गया? 3 7 21 और नीचे आ गया 7 और यहां कितना आ जाएगा? 4 7 28 और 7। अब मुझे वो 2 नंबर्स मिल गए जिसके बीच में मैं 6 रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल है।
क्या इसका Q नॉट इक्वल टू 0 है? बिल्कुल सही बात है, इसके साथ भी सेम है। अब मैं इसको इनके बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। कौन कौन से आ गए? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये 6 रैशनल नंबर मुझे मिल गए जो कि मुझे क्वेश्चन में चाहिए थे। इसी का एक और टाइप है, वो भी बहुत आसान है। अगर आप n+1 नहीं करना चाहते तो अगर आप इस पे बेसिक टाइप लगा दें, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। आप 3/1 लिखिए और 4/1 लिखिए। इन दोनों को कितने रैशनल नंबर निकालने थे? हमें 6 निकालने थे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए आएगा 5 to 6, तो आपको क्या करना है? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया? 30/10। यहां कितना आ गया? 40/10। अब इनके बीच में रैशनल नंबर को लिख दीजिए, 31/10, 32/10 एंड सो ऑन, ऐसे करके 6 रैशनल नंबर्स को लिख दीजिए। रैशनल नंबर जो बच्चों के आएंगे वो जरूरी नहीं है सबके सेम आए, सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रैशनल नंबर आ सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर क्या है? वो एक रेशियो है, रेशियो सबका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें कैसे दिए जाते हैं वो हम देखेंगे, जिसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया है 3/5 एंड 4/5। इसमें भी हमें सेम टाइप लगाना है। इसके अंदर हमें बताने हैं 5 रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर हमें इनके बीच से निकालने हैं। क्या लगाएंगे? 5 है तो 5+1 करके 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो चाहे तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहां कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पर ये देखिए 3/5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से। ऊपर नीचे 10 से कर दिया, कितना आ गया? 30/50। और यहां पर 4/5 को भी कर लेते हैं 10 से, कितना आ गया? 40/50। अब इन दोनों के बीच में हम 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। ये 5 नंबर हमने रैशनल नंबर निकाल लिए जो हमें इन दोनों नंबर के बीच से निकालने थे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप में। हमें नेक्स्ट टाइप में क्या देखना होता है? रैशनल नंबर तो हमने देख लिए। अब कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो कि रैशनल नंबर नहीं होते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे भी होते हैं, उनको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स ये p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं बन पाए। अब देखेंगे कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं बन पाते, जैसे कि आपका √3, √2, √5 और पाई की वैल्यू। ठीक है, ऐसे नंबर जो रूट में है वो इर्रेशनल होते हैं। अब आप सोचेंगे कि पाई की वैल्यू तो हमारी 22/7 है, ये तो p/q की फॉर्म में होता है। नहीं, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर हम पाई की वैल्यू निकालें तो 3.14 एंड सो ऑन, आगे वो वैल्यू जाती रहती है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया कि सर यहां पर 3.14 और सो ऑन ये जाती रहती है, इसका मतलब क्या है? चलिए इसको समझते हैं। हमने कहा हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं हम, चलो ले लेते हैं हम 2/7। एक हमने ले लिया 2/7। इस नंबर को हमें डिवाइड करना है, तो हमने 2 अंदर रखा, 7 से डिवाइड करना शुरू किया, डेसिमल लगाया, 0 उतारा, 7 2 14। फिर हमारे पास कितना बचा? 6, 0 उतारा, 7 8 56। फिर हमारे पास कितना आया? 4, 0 उतारा, 7 5 35। 5 आया, 0 उतारा, 7 7 49। 1 आया, 0 उतारा, 7 1 7।
और अभी लास्ट में नीचे बचता है 3। ठीक है, फिर 0 उतारेंगे, फिर आगे चलेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते रहते हैं हम यहां से, और इसके बाद हो जाएगा 7 4 जा, यहां चल रहा है आगे 7 4 जा 28, माइनस किया 2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां पर हम फिर 2 वाली कंडीशन पर आ गए। ठीक है, अभी कहां तक चल रहे थे, यहां से चल रहे थे 20, 14, 16, 40, 50, 10, 30, और फिर आते हुए यहां 20 दोबारा आ गया हमारे पास। और फिर जब अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। तो इसका मतलब ये नंबर बार बार ऐसा रिपीट होता रहेगा। आगे फिर 2, 8, 5, 7, 1, 4 आएगा, और इसके बाद फिर दोबारा से 2 कहानी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट होता रहता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बार का, उसके ऊपर ऐसा एक बार लगा देते हैं। जैसे हम अगर इस नंबर को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 0.285714 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये बार बार रिपीट होता रहेगा। लेकिन जो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं उनके साथ ये कहानी नहीं होती, वो कभी भी रिपीट नहीं करते, हर बार एक नया नंबर आएगा, कोई भी रिपीटिशन नहीं होगी। तो ऐसे नंबर्स को अगर हमें रेशियो की फॉर्म में बनाना है, p/q के फॉर्म में बनाना है, तो हम उन्हें नहीं बना पाते। लेकिन जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ऐसे नंबर्स को p/q की फॉर्म में बनाना पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि जो नंबर p/q की फॉर्म में मुश्किल लग रहे हैं हमें, मतलब जिनके ऊपर बार लग रहा है, उसे हमें कैसे p/q की फॉर्म में बनाना है वो हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज है ये 1.3। एक्सरसाइज 1.3 से आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें देखना है। बाकी के क्वेश्चन डिवाइड वाले हैं, सिंपल वाले हैं, अभी हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हमें देखना है, जैसे हमें दिया है 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है p/q की फॉर्म में, मतलब हमें इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में शो करना है। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं वो हमें याद रखनी है और उसी को हमें अप्लाई करना है। जैसे जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे 6 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब यह है कि 6 6 6 6 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें यहां ध्यान रखनी है डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने नंबर हमें यहां पर दिए हैं। जैसे कि डेसिमल के बाद अगर एक नंबर दिया है, डेसिमल के बाद अगर सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है ए, तो हमें उसको उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट दी है ए, तो उसके लिए हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट दी है तो उसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 टाइप के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसको हमें इसी तरीके से करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 0.6 की बार। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेट करने से। हम कहेंगे लेट 0.6 बार इज इक्वल टू x। हम इसको 0.6 की बार को हम x लेट कर लेंगे। x हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, कुछ नंबर है। ठीक है, इसको हम लेट कर लेंगे यहां पर। चलो, अब इसके बाद हम कहेंगे कि हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.6 की बार, क्योंकि अभी अभी हमने लेट किया है। फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर हम ये बार ओपन करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.6666 एंड सो ऑन। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा, क्या सीखा कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे हमें उतने नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है। देखें, हमने यही सीखा था, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने नंबर से उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक डिजिट था मतलब 10 से, 2 डिजिट हो गए तो 100, 3 डिजिट हो गए तो 1000। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर डेसिमल के बाद 1 है तो इसका मतलब इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां लिखेंगे
मल्टीप्लाई बोथ नंबर, बोथ साइड, सॉरी नंबर नहीं, बोथ साइड, वेट अ सेकेंड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर क्या हो गया 10x, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहां पर जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक डेसिमल कहां चला जाएगा, उसके पीछे चला जाएगा। ये हो गया 6.6666 एंड सो ऑन। इसको हम कह देंगे ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x में से x को माइनस करेंगे और 6.6666 एंड सो ऑन में से माइनस करेंगे 0.6666 एंड सो ऑन। इसको हमें माइनस करना है। चलिए 10x में से x को माइनस किया तो ये हो गया हमारा 9x, और हम देख रहे हैं यहां पर देखो डेसिमल के बाद रिपीट होते जा रहा है, नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा यहां पर 6, और फिर हम लास्ट में कह देंगे क्या बच गया यहां पर, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 9, और हमने क्या कर दिया 0.66 हमारा x था और इसी को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में बना दिया। क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या q इज नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर बन गया। यही हमारा एक क्वेश्चन था। इसी टाइप से हमारे और भी क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे 3 डिजिट वाले। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है इसके अंदर। इसमें दिया है 0.001। अब इसमें जो बार है वो 001 के ऊपर बार लगा हुआ है। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, लेट करना है। हम करेंगे लेट 0.001 की बार इज इक्वल टू इज x मान लेते हैं इसे। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.001। अब इसके बाद क्या हो रहा है, रिपीट 001 001 001 एंड सो ऑन, ये हम लिख सकते हैं। इसी को हम कह देंगे ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने देखा डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर 3 डिजिट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये 1000x इज इक्वल टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हो गया 001 डेसिमल 001 फिर 001 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब यहां डेसिमल 00, डेसिमल के आगे कोई भी 00 लिखा होता है उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। चलो क्या हो गया, ये हमारे पास 1000x में से x को माइनस किया तो कितना आ गया, 999x इज इक्वल टू, अब डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर सेम है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में 999। क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर।
दो हमें रैशनल नंबर गिवन है, उससे हमें इररेशनल नंबर्स निकालने हैं। क्या हम निकाल सकते हैं? तो यस, बिल्कुल ये पॉसिबल है। हमें क्या करना है, हमें उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने हैं और डिवाइड करके उन नंबर्स के बीच में से इररेशनल नंबर को निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमें दो नंबर दिए हैं 5/7 एंड 9/11। इन दोनों नंबर्स के बीच से हमें क्या करना है, 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर निकालने। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले रैशनल नंबर निकालना तो आसान है, हमें क्या करना होता था, मल्टीप्लाई कर लेना है 10 से और निकाल देना है। लेकिन इररेशनल नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड। तो हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करके इनका क्वेश्चन निकालना है, कितना आएगा। चलो निकालते हैं इसका। 0 पॉइंट लगाया, 50 हो गया, 7 ज़ा 49 -1, 0 1 ज़ा 7, 3 0, फिर 4 28, 2 0 2 14 और फिर 6 0, और ये हो गया हमारा 7 8 ज़ा 56 और 4 0, फिर 5 ज़ा 35 और यहां पर आ गया हमारा फिर से एक 5। तो ये चीज हमारा रिपीट होगा। अब यहां पर हम इसे लिख सकते हैं कि हो गया 0.714285। ऐसे ही अगर हम 9/11 को डिवाइड करें, 9/11, इसमें अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 11 को डिवाइड करते हैं तो 9 को डिवाइड करते हैं बाय 11 से, डेसिमल लगाया 0, 11 8 ज़ा 88 किया, कितना आ गया 2, डेसिमल लगाया 11 1 ज़ा 11, फिर आ गया 9। अब ये चीज बार बार ऐसे रिपीट होती रहेगी। तो हमने यहां पर इसके ऊपर बार लगा दिया और यहां पर इसके ऊपर बार लगा दिया। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या निकालना है, इररेशनल नंबर। तो हम क्या लिख देंगे, इन दोनों के बीच में मतलब 0.7 और 0.8 के बीच में कोई भी 3 नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया 0.714275, ठीक है। फिर 0.724275 ले सकते हैं और 0.726275। ऐसे हमने कोई भी रैंडम 3 नंबर ले लिए। बस ध्यान हमें ये रखना है कि 0.7 और 0.8 के वो बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। 7 1 और 8 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर हमने ले लिए। ये हमारे पास 3 इररेशनल नंबर्स आ गए जो 5/7 और 9/7 के अंदर आते हैं।